नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से। आज का जो एपिसोड है वो हमारा काव्य संध्या एपिसोड है। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ने वाले थे सपना नेगी जी, जो राष्ट्रीय कवि संगम हिमाचल प्रदेश किन्नौर इकाई के जो जिला अध्यक्ष है। हमने जो एमसीन पेज के द्वारा हमने जो है सोमवार और बुधवार और शुक्रवार हमने ये जो स्पेशल एपिसोड रखा है, ये कवियों के लिए रखा हुआ है। कवियों के लिए ही स्पेशल एपिसोड रखा है ताकि वो अपनी प्रस्तुति कर सके। वो चाहे किन्नौर के हो, चाहे वो हिमाचल के हो या फिर अन्य कहीं जगह के भी हो, उनके लिए हमने ये प्रस्तुति रखी है। शुभ संध्या एमसिन और पंडित जी, आपको भी शुभ संध्या। तो आज के जब से ये जो पेज बना है उसके बाद ये मेरी पहली प्रस्तुति है काव्य संध्या में। और मैंने सोचा कि इस समय मुझे आना चाहिए और बताना चाहिए कि ये जो एमसिन पेज का जो महत्व क्या है, इसे बनाने के पीछे का जो मेरा मकसद क्या रहा और क्यों एमसिन पेज को मैंने जो है इस लाइव एपिसोड के साथ जोड़ने की कोशिश की। इसलिए मेरा एक मकसद था। मैं अपना एक छोटा-सा संक्षिप्त परिचय देता हूँ। मैं राम भगत नेगी किन्नौर से, मेरे पिताजी श्री गंगाचंद नेगी जी, और जिनके सानिध्य से मैं जो है काव्य जो कविताओं का लिखने का मुझे जो है जो है एक मैसेज मिला, एक संदेश मिला। मेरे पिताजी जो थे लेखक नहीं है, लेकिन वो अपनी जो है जो भी डेली रूटीन की जो आदत थी वो अपने डायरी में लिखते थे। जिस प्रकार से जैसे अगर उन्होंने कोई सफ़र करना हो, अगर यहाँ से शिमला तक सफ़र करना हो तो वो डेली रूटीन में लिखते थे कि मैंने इस प्रकार के सफ़र किया, चाहे उसमें खर्चा लिखा हो, चाहे फिर वो कहीं उतरे लिखा हो। तो ऐसे ही कई वो डायरियों का अपने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है अपनी डायरी में नोट करते थे। तो उन्हीं के सानिध्य में जो है मुझे ये लिखने का मुझे मौका मिला, और उन्हीं से मुझे ये प्रेरणा मिली। तो सबसे ज़्यादा जो पहला जो श्रेय जाता है मुझे लिखने का, मेरे पिताजी को जाता है। आज मैं आपको कविता कम और थोड़ी-सी जो है पेज के बारे में और पेज में कवियों का महत्व और मेरे अपना जो है कवि बनने के पीछे का राज और क्यों मैं कवि बना, इसके बारे में मैं आप लोगों से जो है जानना चाहूँगा। यहाँ लिखा है कि क्या सपना जी का कार्यक्रम नहीं है सर? मैं बताना चाहूँगा कि वो थोड़े से व्यस्त है, इसलिए वो आज नहीं आ पाए, तो उसके उनके जगह में मुझे आज इस काव्य पाठ में जो है आना पड़ा। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि मेरा नाम राम भगत नेगी है और मुझे काव्य लिखने का शौक मुझे मेरे पिताजी से मिला, लेकिन इसके पीछे श्रेय भी बहुत लोगों का जाता है, जिन लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मेरी शिक्षा जो है 10वीं तक की रही है और 10वीं भी शायद शिक्षा का मुझे इतना महत्व का पता नहीं था कि पढ़ाई भी जो है आज के टाइम में ज़रूरत होगी। जिस प्रकार से आज के दौर में हम देखते हैं कि कॉम्पिटिशन का बहुत माहौल है। लेकिन जब मैंने 19 के दौरान में जो है मैंने मैट्रिक पास की, तो मुझे इतना अनुभव नहीं था, मुझे व्याकरण का बोध नहीं था, मुझे हिंदी का इतनी पकड़ नहीं थी। लेकिन ये है कि छोटे-छोटे मंचों में मैं अपना जो है काव्य करता था या कोई भाषण प्रतियोगिता देता था, जिस वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि कवि राम भगत नेगी जो एक टाइटल आया है, ये मेरे कवि का नाम कवि जो कविता लिखने से पहले का लगा है। जब फ़ेसबुक का दौरान किन्नौर में आया था, तो जब नई-नई आईडी बन रही थी, तो मुझे आईडी बनाने भी आता नहीं था। तो ये मेरे बच्चे थे, मेरे यार दोस्त थे, तो उन्होंने कहा कि यार आप मंचों में कुछ रचनाएँ भी सुनाते हो, कविता भी सुनाते हो, आप हमारे लिए तो कवि हो। तो उन्होंने जो है इस नाम के आगे कवि लगा दिया, तो मैं कवि नहीं था, ना ही अब भी मैं इस प्रकार का कोई कवि हूँ। ये आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद है जो मैं थोड़ा बहुत लिख पा रहा हूँ। मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे व्याकरण का बोध नहीं था और मुझे कविताओं का भी इतना पता नहीं था कि कविताओं में इतने सारे
इतने सारे शब्द होते हैं। जैसे में कविताओं के भी बहुत सारे टाइटल हैं, अब हम इसको गीत रूप में भी लेते हैं, गज़ल में भी लेते हैं, दोहा में लेते हैं, छंद में लेते हैं, मुक्तक में लेते हैं। ये इन चीज़ों का मुझे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, और धीरे-धीरे जो मेरा सोशल मीडिया में कवि राम भगत लिखने का जो मुझे जो मेरे दोस्तों ने, जो मेरे बच्चों ने जो ढाला, उसका मुझे श्रेय मिला, और लोग मुझसे संपर्क करने लगे, जो बड़े-बड़े साहित्यकार थे, कि कवि राम भगत जी, आपने ये लिखा है तो इसमें त्रुटियाँ हैं आपकी, आपकी ये शब्द वो गलत है। तो हालाँकि उनको ये पता नहीं होगा कि मेरी व्याकरण और मेरा जो है उच्चारण इतना सही नहीं है। तो शायद उनको ये भी पता नहीं होगा कि मेरी शिक्षा भी उतनी है। दूर-दराज के इलाके में शिक्षा जो है इतना बेहतर नहीं होता। जो हम जानते हैं कि दूर-दराज में महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमें स्कूल को जाना है और शाम को घर को आना है, घर में काम करने हैं, पहले सबसे पहले घर के काम करने हैं, खेती-बाड़ी करने हैं, उसके बाद फिर हमने अपने काम पकड़ने हैं। ये जो लिखने का जो मेरा जो अनुभव रहा, मेरा 6वीं क्लास में था, लेकिन मैं टूटा-फूटा लिखता रहता था, और मैं एक डायरी में लिखता रहता था। उन दौरान तो शायद इस प्रकार के फ़ेसबुक और सोशल मीडिया का इतना वो नहीं था, और धीरे-धीरे जैसे मैं कुछ सालों के बीच में जब मैं 8वीं 10वीं तक पहुँचा, तो मैं फिर भी लिखता रहा। तो उन दौरान की जो लिखता था, तो वो अलग-अलग प्रकार के एक वो होते थे कि या तो घरेलू पर लिखना है, या फिर दोस्तों पर लिखना है, तो कुछ इस प्रकार के उन दौरान हम लिखते थे। अब धीरे-धीरे जैसे सोशल मीडिया से जुड़े और लोगों ने मुझे कवि समझकर बहुत प्रेरणा किया, उन्होंने आगे आगे लाया। मैं ये सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इस काव्य इसमें मुझे सबसे ज़्यादा पहले मुझे हमारे पालमपुर जी, राजेंद्र पालमपुर जो है वो बहुत बहुत बेहतरीन कवि है, वो जो रेडियो में उनका प्रसारण आता है, कांगड़ा पालमपुर से है। तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया। उसके बाद इसमें बहुत सारे जितने भी अभी फ़ेसबुक पे मेरे कवि मित्र हैं, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग रहा, और उनके सहयोग से मैं धीरे-धीरे लिखता रहा, और फिर मैंने कोशिश की कि अ, मैं जो है किन्नौर के लिए किन्नौर में कवियों को जोड़ूँ, कोई किन्नौर में कवियों को जोड़ने के लिए मैंने एक मुहिम चलाया। मुझे राष्ट्रीय कवि संगम जो है भारत का जो है, मुझे जिला का इकाई का अध्यक्ष भी बनाया, और मैंने जोर लगाकर यहाँ पर जितने भी हमारे लिखते थे उनसे संपर्क करके मुकेश नेगी जी, सपना नेगी जी, गेलोंग नेगी जी, विद्यासागर नेगी जी, और अर्जुन नेगी जी, और प्रभु नेगी जी, प्रियंका नेगी जी, ऐसे कई लोगों को मैंने इस मंच में जोड़ा, और फिर मैंने धीरे-धीरे इस एमसीएन पेज का विस्तार किया, क्योंकि जब हम थोड़ा बहुत लिखते तो हमें स्टेज नहीं मिलता था। मैंने बहुत कोशिश की कि कवि सम्मेलन में मैं जाऊँ, या फिर कहीं कविता का पाठ करूँ, तो मैंने इस एमसीएन पेज का इसीलिए विस्तार किया कि जो नवोदित युवा कवि है, या गायक है, लेखक है, जो भी है, उनके लिए ये मंच मैं दूँ। तो इसलिए मैंने इसी मंच का मैंने आयोजन किया, क्योंकि मैं इसके पीछे मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मैंने इस मंच के लिए अपना कविता प्रस्तुति के लिए मैं कोई भी मंच ऐसा नहीं छोड़ता था। जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, आपके रामलीला के मंच हो गए, आपके धीरे-धीरे करते मैंने जो है बहुत सारे मंचों मैंने प्रोग्राम दिया। फिर एक दौर ऐसा आया कि भाषा विभाग के द्वारा भी मुझे जो है काम जो है मुझे मिलने लगा। उसके बाद मैं बहुत जगह हमीरपुर, बिलासपुर जैसे कई प्रोग्रामों में मैं जो है भाग लेता रहा, और धीरे-धीरे जो है मैं उसके बाद जो है सोशल मीडिया में जो कोरोना काल आया, वहाँ पर भी मुझे इसका मौका मिला। उसके बाद हमने जो है वे किन्नौर के माध्यम से राष्ट्रीय कवि किन्नौर इकाई मंच का भी हमने यहाँ पर एक पहल की शुरुआत की, और कवि सम्मेलन हमने शुरू किया। और मैं बताना चाहता हूँ कि अ, इन सब के पीछे जो श्रेय जाता है जैसे भाई बंधु से पहले हमारे, उसके बाद हमारे मेरी पत्नी राजकुमारी का भी बहुत ज़्यादा श्रेय जाता है, क्योंकि उनको ये पता नहीं कि मैं 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक भी जो है रात के उठता था, लिखता था। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया, और जब से फ़ोन में ये सब टाइपिंग की सुविधा आई, मुझे अब सारा फ़ोन में ही मुझे करना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनसे ताने सुनने पड़ता है कि रात दिन ये फ़ोन में क्या लगे रहते हो,
आज के टाइम में मैं कम से कम 16 पेज में काम करता हूँ। 16 पेजों को मैंने बना के रखा है, जिसमें मैंने काव्य को अलग-अलग रूप दिया है। देशभक्ति काव्य को मैंने अलग नाम दिया है, और प्रकृति और पर्यावरण से काव्य को मैंने अलग नाम दिया है। समाज सेवा के काव्य को मैंने अलग नाम दिया है। प्रेम संबंधी काव्य को मैंने अलग नाम दिया। इस प्रकार से मैंने 16 प्रकार के पेज मैंने जो है अपने अभी जो जीवन में मैंने काम किए। चलिए, मैं बीच-बीच में बताता रहूँगा, मैं आपको अपने जीवन की थोड़ी-सी प्रस्तुति देता रहूँगा। कुछ मैंने वीडियो क्लिप यहाँ लाए हैं, उसके द्वारा मैं आपको बताता रहूँगा। साथ में ब्लॉग के वीडियो साहब का भी, और यहाँ दूर दराज से आए हुए हमारे बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, मैं उन सबका भी आभार हूँ। हम इतने धूमधाम से यहाँ जादू मेला मना रहे हैं, और इस बीच में हमारी बहन के साथ अभी कुछ दिन पहले बहुत बुरा हुआ था। उस विषय पर मैं एक पुकार अपनी ओर से जनता के सामने रखना चाहता हूँ। चंद लाइन मैंने लिखने की कोशिश की है। गुड़िया को हक कैसे मिले। हम लोग रोज सड़कों में जा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, लेकिन कानून के सामने हम बिल्कुल बेबस है। पर हम अपनी माँ बहनों को आज कैसे हक दे सकते हैं। कानून तो बहुत ज्यादा बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम मजबूर है, कठपुतली है उनके सामने। चंद लाइन में सुनाना चाहता हूँ। बोल दो सब आज गुड़िया को हक कैसे मिले। बोल दो सब आज गुड़िया को हक कैसे मिले। देश की जनता रोज सड़कों में है। बोल दो सब आज गुड़िया को हक कैसे मिले। देश की जनता रोज सड़कों में है। माँ की आंखें देख रही है रोज। माँ की आंखें देख रही है रोज, गुड़िया को हक कैसे मिले। एक माँ ही जानती है अपनी बेटी का दर्द। माँ की आंखें देख रही है रोज, गुड़िया को हक कैसे मिले। रोज समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में सभी गुड़िया की न्याय के लिए दिन रात लगे हैं। रोज समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में सभी गुड़िया की न्याय के लिए दिन रात लगे हैं। हिमाचल के सभी पंचायत, महिला मंडल, युवक, नौजवान सभी गुड़िया के न्याय के लिए सड़कों में पड़े हैं। पर हक कैसा मिले। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सभी सोशल मीडिया भी गुड़िया के साथ है। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सभी सोशल मीडिया भी गुड़िया के साथ है। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, अमीर, गरीब, महिला, पुलिस, छोटे बड़े, प्रशासन आदि सभी गुड़िया के साथ हैं। पर हक कैसे मिले। फिर भी उचित न्याय आज नहीं मिल रहा है। दरिंदे बेखौफ है, फिर भी उचित न्याय आज नहीं मिल रहा है। दरिंदे बेखौफ खड़े हैं। अपने बचाव के लिए कानून उन्होंने जेब में पड़े हैं। अपने बचाव के लिए कानून उन्होंने जेब में डाला है। बहन बेटी माँ का आज कोई सम्मान नहीं। बहन बेटी माँ का आज कोई सम्मान नहीं। उनके लिए पूरा देश आज सड़कों में है। उनके लिए आज पूरा देश सड़कों में है। व्यर्थ है हमारा सड़कों में आना। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, व्यर्थ है हमारा सड़कों में आना। व्यर्थ है हमें सरकारी संपत्तियों को तोड़फोड़ करना। व्यर्थ है हमारा सड़कों में आना। व्यर्थ है हमें सरकारी संपत्तियों को तोड़फोड़ करना। लड़ना है तो हमें सख्त कानून बने, इसलिए लड़ना होगा। लड़ना है तो हमें सख्त कानून बने, इसलिए लड़ना होगा। रोज हम सड़कों में रहकर क्या नौटंकी करते रहेंगे। रोज सड़कों में रहकर क्या हम नौटंकी करते रहेंगे। रोज का हम कितने सरकारी संपत्तियों को बर्बाद करेंगे। रोज का हम कितने सरकारी संपत्तियों को बर्बाद करेंगे। इससे हमें क्या हल होगा। संपत्ति तो हमारा ही है। इससे हमें क्या हल होगा। संपत्ति तो हमारा ही है। आओ हम लड़ें, आओ हम लड़ें, सभी मिलकर लड़ें। ऐसा कानून बने हमें सड़कों में ना आना पड़े। ऐसा कानून बने हमें सड़कों में ना आना पड़े। तोड़ फोड़ ना करना पड़े। सड़कों, रास्तों को जाम ना करना पड़े। आओ हम सब मिले, ऐसा कानून बनाना पड़ेगा। ऐसा कर हम गुड़िया जैसी बहनों को कहीं शर्मिंदा तो नहीं कर रहे हैं। सरकारी संपत्तियों को हम नुकसान करते हैं। अगर ऐसा कर हम गुड़िया जैसी बहनों को शर्मिंदा तो नहीं कर रहे हैं। देश का कानून जब तक सख्त नहीं होगा, निर्भया और गुड़िया जैसी अनगिनत बेटियों पर अत्याचार होता रहेगा। देश का कानून जब तक सख्त नहीं होगा, निर्भया और गुड़िया जैसी बहनों का अत्याचार होता रहेगा। आओ ऐसे कानून के लिए लड़िए,
सरकारी संपत्ति को तोड़ फोड़ न करें। गुड़िया जैसे बहनों को शर्मिंदा ना करें। एक बार बहन गुड़िया के लिए प्रार्थना है, एक बार बहन गुड़िया के लिए प्रार्थना है, सरकार ध्यानपूर्वक न्याय दे। एक बार बहन गुड़िया के लिए प्रार्थना है, सरकार ध्यानपूर्वक न्याय दे और दोषियों को कड़ा सी कड़ा सजा दे। माँ की आंखें देख रही है। ओम शांति। आपने देखा ये जो रचना थी एक स्टेज पर सुनाया गया था। ये जो एक मेला हमारे यहाँ किन्नौर में निचार ब्लॉक में किया था, जातरू मेला, जो अब बंद किया गया है। कहते हैं कि किसी प्रकार का मेला बंद होता है तो बहुत सारे लोगों का रोजगार खत्म हो जाता है, बहुत सारे कला जो है कला खत्म हो जाते हैं। पिछली गवर्नमेंट थी, शायद उस समय कांग्रेस की सरकार रही थी, उस समय ये जो मेला चलता था और बेहतरीन तरतीब से चलता था, तो लोगों को बहुत रोजगार मिलता था, मिठाई वालों को, कपड़े वालों को और डांस ग्रुप को और बैंड ग्रुप को, कई ऐसे टेंट वालों को, डीजे वालों को, फिर कविता वालों को भी ऐसा मौका मिलता है जैसे मैंने यहाँ पर सुनाया। तो अगर इस एपिसोड को कोई सरकार देख रही है तो जरूर जो है कोशिश करे कि भविष्य में कोई अगर मेला आप लोग खोलते हैं तो पक्ष विपक्ष की राजनीति ना देखकर जो है उन मेलाओं को हमेशा बनाए रखें। तो ये छोटी सी प्रस्तुति थी जातरू मेला जो है किन्नौर का, जो भावनगर में 2 साल लगातार मनाया गया था, लेकिन बाद में जो है बीजेपी की सरकार आई तो शायद किसी कारणवश जो बंद किया। अब कारण क्या है मैं तो समझता नहीं। मैं ये सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि कोई भी मेला या कोई इवेंट चलता है तो बहुत लोगों का रोजगार खुलता है, इससे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो मेरी दूसरी प्रस्तुति मैं आपको इसी मंच के द्वारा यहाँ पर आपको बताता हूँ। 71वें वर्ष में आप सभी का अभिनंदन है। हमारे देश में आज आजादी बहुत ही धूमधाम से जगह जगह पर मनाया जा रहा है और आज के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आधुनिक युग में हम किस प्रकार से जी रहे हैं, हम कान्हा को अपने व्यथा सुनाने जा रहे हैं। कान्हा, हम आधुनिक युग में आज किस तरह से जी रहे हैं। ऐसा है अब जीवन मेरे कान्हा, ऐसा है अब जीवन मेरे कान्हा। उठते हैं रोज सवेरे, उठते हैं रोज सवेरे, ना भजन ना कीर्तन। उठते हैं रोज सवेरे, ना भजन ना कीर्तन, ना योग ना सैर, सबसे पहले हाथों में है मोबाइल। उठते हैं रोज सवेरे, ना भजन ना कीर्तन, ना योग ना सैर, सबसे पहले हाथों में मोबाइल। बैटरी दिमाग की फुल हो या ना हो, बैटरी दिमाग की फुल हो या ना हो, मोबाइल की बैटरी बस रोज फुल हो। बैटरी दिमाग की फुल हो या ना हो, मोबाइल की बैटरी रोज फुल हो। ऐसा है अब जीवन मेरा कान्हा, ऐसा है जीवन मेरे कान्हा। प्रजातंत्र से राजतंत्र हो गया, प्रजातंत्र से राजतंत्र हो गया, चिट्ठी पत्री से देश पीछे छूट गया। प्रजातंत्र से राजतंत्र हो गया, चिट्ठी पत्री से देश पीछे छूट गया। दूर संचार ने नया युग ला दिया, दूर संचार ने नया युग ला दिया। बहुत सुविधाएं अब हो गई है कान्हा, बहुत सुविधाएं हो गई अब कान्हा, अब तेरी आरती भी चलती फिरती हो गई। बहुत सुविधाएं हो गई है कान्हा, अब तेरी आरती भी चलती फिरती हो गई। महंगाई बेरोजगारी तो ऐसी हो गई जैसे अब दुकान ही खुल गई हो। महंगाई बेरोजगारी तो ऐसी हो गई जैसे अब दुकान ही खुल गई। नेताओं के भाषण और जनता का राशन, नेताओं के भाषण और जनता का राशन, पता नहीं चलता दुकान में भीड़ है या मैदान में भीड़ है। नेताओं का भाषण और जनता का राशन, पता नहीं चलता दुकान में भीड़ है या मैदान में भीड़ है। ऐसा है अब जीवन मेरे कान्हा, ऐसे है जीवन मेरे कान्हा। रोज रोज तेरी तस्वीर पोस्ट होती है, रोज रोज तेरी तस्वीर पोस्ट होती है, लगता है फेसबुक और व्हाट्सएप भी मंदिर से बढ़कर हो गया। रोज रोज तेरी तस्वीर पोस्ट होती है, लगता है फेसबुक और व्हाट्सएप भी अब मंदिर से बढ़कर हो गया। सारे भक्त मानो यहीं इकट्ठा हो गए, सारे भक्त मानो यहीं इकट्ठा हो गए। तेरी आरती भी चुन चुन कर लोग पोस्ट करें, तेरी आरती भी चुन चुन कर पोस्ट करें। देश में रोज वीर सैनिकों की आहुति लग रही है, देश में रोज वीर सैनिकों की आहुति लग रही है, राजनेताओं की तिजोरी रोज भर रही है। देश में रोज वीर सैनिकों की आहुति लग रही है, राजनेताओं की तिजोरी भर रही है। आज भी अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, आज भी अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, फिर भी जियो देश का नंबर 1 है।
आज भी अमीर अमीर है, गरीब गरीब है, फिर भी जियो और जियो देश का नंबर 1 है। तेरी बांसुरी की धुन में, तेरी बांसुरी की धुन में नाचे गो गोपाल, तेरी बांसुरी की धुन में नाचे गो गोपाल, जियो ने नचाए हैं हिमाचल और पूरा भोपाल। तेरी बांसुरी की धुन में नाचे गो गोपाल, जियो ने नचाए यहाँ हिमाचल और भोपाल। ऐसा है जीवन अब मेरे काना, ऐसा है अब जीवन मेरे काना। ये था आधुनिक युग के बारे में। हम इस प्रकार से जी रहे हैं कि आज के टाइम में भगवानों का भी व्हाट्सएप और फेसबुक में ला दिया है। सुबह उठते हैं तो हम तस्वीरों में नए नए पोस्ट देखते हैं। मैं अनुरोध चाहूंगा, अगर इतने भक्तों से कृपा, अपनी भक्ति जो है अपने अंदर ही रखें, क्योंकि सुबह का वक्त हम ना हाथ मुंह धोए होते हैं और उठते ही हम दर्शन कर लेते, जो अच्छी बात नहीं है। हमारी श्रद्धा है, तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा मंदिर की ओर जाएं और अपना भक्ति व्हाट्सएप और उस फेसबुक में ना इतना दिखाएं कि भगवान को भी सोचने पर मजबूर होना पड़े। दे सलामी इस तिरंगे को, दे हम सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान हो, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक जिस्म में जान हो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। तो आपने देखा मेरी कविताओं का एक मकसद रहता है समकालीन विषयों पर लिखना। अब से थोड़ी देर पहले एक गुड़िया पर मैंने आपको दिखाया था किस प्रकार से देश में निर्भया और गुड़िया कांड पर जो है बलात्कार हुआ था, और उस पर बहुत सारे प्रतिक्रिया देश में होने लगी, हड़ताल हो गए और आंदोलन होने लगे। लेकिन हड़तालों में टूट-फूट संपत्ति हमारी हो रही थी, तो हमने आग्रह किया था इसका पेज के द्वारा, इस कविता के द्वारा कि तोड़-फोड़ ना करें, जिससे बहन गुड़िया और जो है हमारी जो है निर्भया को जो है क्या शर्मिंदा होना पड़े, इसके लिए कानूनी सहारा लें। और हाँ, इस प्रकार का जो बलात्कार जैसे केस ना हो, और इस पर भी मैंने एक अभियान चलाया था। दूसरी एपिसोड में तो आपने देखा था कि कान्हा की ज़िंदगी बताया कि कैसे हम जी रहे हैं। हम देखते हमने एक अभियान चलाया कि जब हम व्हाट्सएप में उठते तो सुबह-सुबह भगवानों की पोस्टर दी जाती है, या फेसबुक में वो हमने एक अभियान चलाया कि आप जो है भगवानों को इस प्रकार से इधर-उधर ना आप पोस्ट कीजिए, क्योंकि उनकी गरिमा को बनाए रखें। तो हमने एक अपील की थी। अब बहुत कम देखने को मिलता है कि आपके व्हाट्सएप में भगवान के आपके अब नहीं आते बहुत ज़्यादा। ये अभियान हमने चलाया था, तो मेरी कोशिश रहती है कि समकालीन विषयों पर ही लिखें। चलिए एक प्रतिक्रिया आ रही है, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। सही बात, किसी भी उग्र प्रदर्शन हो या रैली हो, जनता की तकलीफ होती है। इससे पहले कि कोई भी सरकार किसी भी समस्या का समाधान करने की नॉलेज एवं क्षमता रखनी चाहिए। शासन वोट हासिल के बाद एसी रूम में क्यों बैठ जाते हैं, जबकि इससे पहले बहुत सारे निर्वाचित नेताओं के पास कई बार पंखे भी अभाव में रहता है, जब वे गली-गली में वोट माँगते फिरते रहते हैं। इतना जल्दी लोग हकीकत को कैसे भूले? बिल्कुल सही कहते हैं कि इतना जल्दी हकीकत को कैसे भूले। चलिए एपिसोड के द्वारा आप लोगों की प्रतिक्रिया हम जान रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धा मन में होनी चाहिए, केवल मानसिक पटलों पर दर्शाने से कोई लाभ नहीं। बिल्कुल ये सही कहा कि मैं अभी भी आग्रह करता हूँ कि जो भी अगर भगवान प्रेमी हो और भक्त प्रेमी हो, तो कृपया भगवानों की पोस्ट जो है सोशल मीडिया में ना करे, ना किसी के पटल पे ना करे, क्योंकि आप देखते हो कि हमने हाथ में पकड़ा होता है, हमारे हाथ किस प्रकार के होंगे, अशुद्ध भी हो सकते हैं, और हमने वो उस चीज़ को उपयोग किया। तो ये मेरा प्रयास था कि मैं कविता के माध्यम से जितने भी लोगों को बताता रहूं, और पेज का बनाने का भी मेरा यही मकसद है कि हमारे जितने भी भारत के कवियां हैं वो इस पेज में आए और अपनी जो है अपनी प्रस्तुति देकर जो है हमारे समाज के लिए काम करें। और मैं बताता हूँ, जैसे-जैसे मैं सोशल मीडिया में जुड़ा और धीरे-धीरे मैं लोगों से जैसे-जैसे जुड़ता रहा, तो मुझे भी पुस्तक लिखने का ऑफ़र मिला। तो मुझे सबसे पहले मुझे ये इस पुस्तक में काम करने का मौका मिला। ये है कसक बाकी है, टीसी सावंत जी ने इस पर जो है काम किया है। इसमें हमारे हिमाचल के 21 कवियों के साथ मैंने काम किया है। तो इसका श्रेय भी आप लोगों के ही सौजन्य से ही जाता है, आप लोगों के प्यार से, जो सोशल मीडिया में मेरी कविताएँ पढ़ते रहते थे।
और जिन्होंने मुझे श्रेय दिया आगे टाइटल लिखने का, मेरे परिवार और मेरे दोस्त लोग जिन्होंने जो है कवि का नाम दिया, और मेरे बहुत सारे प्रेमी जन हैं जो मेरे बहुत हितैषी भी है, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जो है हर पल जो है मेरे मार्गदर्शन बन के रहते हैं और मुझे जो है एक प्रोत्साहन करते रहते हैं। तो टीसी सावंत जी की ये जो पुस्तक है, इसमें बहुत बेहतरीन इन्होंने काम किया है। इन्होंने जो है देखते होंगे चित्र के साथ जो है हर इसको दर्शाया है, तो बहुत बेहतरीन इन्होंने काम किया है। कसक बाकी है मेरी पहली पुस्तक है सांझा संग्रह, इसमें 5 पुस्तक है, 5 कविता है मेरी, लेकिन अभी सुनाऊँगा नहीं, अभी वक़्त आएगा। तो धीरे-धीरे मैं यही बताना चाहता हूँ कि एमसीन पेज में हमने सोमवार और बुधवार और शुक्रवार को जो है हमने काव्य पेज कविता के लिए रखा है, चाहे हिमाचल के हो, चाहे हिमाचल के बाहर के हो, किसी भी दूर-दराज के हो, सब हमारे एमसीन पेज के साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर भी करते रहे, ताकि हमारे कवि संग जो है हमारे कवि यार इसमें जुड़ते रहे। और एक और एपिसोड हमने शुक्रवार के अंतिम में हमने शुरू किया है रूबरू, जिसमें हम पूरे भारत के किसी भी जो है एक जो है 1-2 कवियों को लेंगे और उनका परिचय करवाएँगे अपने पेज के द्वारा कि ये इन्होंने इस प्रकार की इतनी कविताएँ लिखी है और इतने प्रकार के गज़ल लिखे। तो रूबरू एपिसोड है शुक्रवार को, हर शुक्रवार को हमने रखा है। चलिए छोटी-सी प्रस्तुति हम आगे देंगे। ऐसी लाइन सुनाना चाहता हूँ कि दुःख में हम लोग कैसे लेते हैं, ख़ासकर वो लोग जिनकी लाइलाज बीमारी रहती है, लेकिन फिर भी वो जीने की इच्छा रखते हैं। कुछ लोग जैसे कैंसर से पीड़ित रहते हैं और भी बहुत सारी बीमारियां, लेकिन वो कैसे खुश रहते हैं। चंद लाइन उनके लिए लिखी है। सूरत और सीरत में अंतर है, सूरत और सीरत में अंतर है, जीने का यहाँ अलग मंत्र है। सूरत और सीरत में अंतर है, जीने का यहाँ अलग मंत्र है। कुदरत का नियम और इंसान का संयम, कुदरत का नियम और इंसान का संयम दोनों में अंतर है, जीने का यहाँ अलग मंत्र है। कुदरत का नियम और इंसान का संयम दोनों में अंतर है, जीने का यहाँ अलग मंत्र है। चारों ओर यहाँ रोशनी तो है, चारों ओर यहाँ रोशनी तो है, पर किसी की रोशनी सदा के लिए धुंध में। बहुत लाइलाज बीमारी में कई लोग रहते हैं। चारों ओर यहाँ रोशनी तो है, पर किसी की रोशनी सदा के लिए धुंध में। चल रहे हैं जीने के लिए, चल रहे हैं जीने के लिए, लड़ रहे हैं जीने के लिए अपनों से कुदरत से। चल रहे हैं जीने के लिए, लड़ रहे हैं जीने के लिए अपनों से कुदरत से। मन की बात मैं भी करता, मन की बात मैं भी करता, यहाँ दर्द में दवा भी देता। मन की बात मैं भी करता, यहाँ दर्द में दवा भी देता। सब संपत्ति सारी कायनात जब दे का सुख ना हो फीकी है, सब संपत्ति सारी कायनात फीकी है, जब दे का सुख ना हो। दर्द में खुश थे जो मौत के करीब थे, दर्द में खुश थे जो मौत के करीब थे। और राम भगत गवाह है, और राम भगत गवाह है, बिना मंत्र का सवाह है। सूरत और सीरत में अंतर है, जीने का यहाँ अलग मंत्र है। सूरत और सीरत में अंतर है, जीने का यहाँ अलग मंत्र है। कुदरत का नियम और इंसान का संयम दोनों को में अंतर है, जीने का यहाँ अलग मंत्र है। जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम। इनके लिए तालियां बजाना, रोज तालियों के लिए बोलते रहते हैं। ये हमारे बलबीर नेगी जी हैं। अभी ये जो आप देख रहे थे ये था हमारा कला मंच भावानगर, जहाँ पर रामलीला आयोजन होता है। मैं कहता हूँ कि कवियों के लिए मंच मिल जाए तो वो अपने लिए जो है भाग्यवान समझता है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक कला मंच है जहाँ पर मुझे बहुत सारी प्रोग्राम मुझे मिलता है, काव्य पाठ का मौका मिलता है। मैं उस मंच को नमन करता हूँ। यहाँ के जितने भी हमारे रामलीला से जुड़े हुए सनातन धर्म से जुड़े हुए निदेशक है, कलाकार है, सबका मैं जो है आदर सम्मान करता हूँ कि वो मुझे यहाँ पर मौका देते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे-जैसे मैं सोशल मीडिया में आगे बढ़ता गया, सोशल मीडिया में काम करता गया, मेरे साथ बहुत सारे मिले, हिमाचल के बहुत सारे कवि मिले और हिमाचल के बाहर से भी बहुत सारे कवि मिले। उसके बीच में मुझे वर्तमान अंकुर का जो है मैं हमारे जो है
जो संपादिका है सुनीता सोनू जी का से भी हमारा एक परिचय हुआ। उन्होंने मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन दिया, उन्होंने बहुत सारा सहयोग दिया। उन्होंने फिर मुझे लिखने में इतना प्रेरित किया कि उन्होंने अंकुर वर्तमान अंकुर के पटल में जोड़ा और वहाँ से हमारी एक दूसरी पुस्तक निकली साझा संग्रह, ये है पहाड़ी गुंज। इसमें इस पुस्तक में हमारे हिमाचल हमारे उत्तराखंड के मतलब उत्तर भारत के जो भी पहाड़ों में रहने वाले हमारे हिमाचल उत्तराखंड के जितने भी 14 कवियों का साझा संग्रह है। तो इन संग्रहों के साझा संग्रह में मुझे काम करने का मौका मिला। मैं वर्तमान अंकुर के निर्मेश त्यागी जी और आदरणीय सुनीता सोनी जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं जल्द ही उनको इसी मंच में लेकर आऊँगा ताकि आप लोगों से रूबरू कराऊंगा क्योंकि मेरी असली जो निखार हुआ वर्तमान अंकुर में जुड़ने के बाद हुआ, क्योंकि वर्तमान अंकुर में बहुत सारे आयोजन होने लगे। वहाँ पर बहुत सारे जैसे कथा कहानी लिखने का आयोजन होने लगा, कविताओं का आयोजन होने लगा, वीडियो जो कंपटीशन का आयोजन होने लगा। ऐसे बहुत सारे आयोजन जो है वहाँ वर्तमान अंकुर के निर्मेश त्यागी जी और सुनीता सोनू जी और हमारे चम्बा के उत्तम जी के सौजन्य से वो जो प्रो पटल चल रहा और पूरे 2000 से ऊपर जो है वर्तमान अंकुर में जुड़े। मैं उन सारे जो जितने भी 2000 कवियां हैं जो हमारे वर्तमान अंकुर में जुड़े हैं, मैं धीरे धीरे इस पेज में लाने की कोशिश करूं और आग्रह करूंगा कि जरूर जो है हमारे पेज से जुड़े। तो यहाँ पर एक प्रतिक्रिया और आई है, यहाँ पर पढ़ते हैं। बेस्ट लाइव प्रोग्राम है आपका रामभग जी, आपके प्रोग्राम में सबके सवालों का स्थान दिया जाता है। आज मैं फोकस किन्नौर के लाइव प्रोग्राम पर सवाल उठाए तो उन्होंने सिर्फ प्रशंसा वाले ही कमेंट दिखा रहे थे, मेरे सवाल का स्थान नहीं दिया। आप ऐसे ही प्रोग्राम को चलाते रहे और सभी सवालों का स्थान देते रहे, चाहे वह किसी पार्टी को। शुभकामनाएं, धन्यवाद। मुनि जी, मैं भी उस प्रोग्राम को देख रहा था, मैंने आग्रह किया कि एमसीएन पेज में हमारे विधायक नेताजी को भी इस पेज में लाए, तो मेरे सवालों को वहां पर दर्शाया गया लेकिन पूछा नहीं गया। तो चलिए मैं भी कोशिश करूंगा। वैसे पिछली बार मैंने विधायक जी से आग्रह किया था, उस समय इलेक्शन का दौर था तो वो नहीं आ पाए। मैं दोनों प्रतिनिधियों को बुलाना चाहूंगा और मैं जल्द ही बुलाऊंगा, लेकिन देरी इतनी जल्दी भी नहीं है कि मैं जो है जल्दी कोई मेरा जो आयोजन है जो एपिसोड के अनुसार ही बुलाऊंगा। जिस प्रकार से मैंने पेज में एक एपिसोड बनाया है, मंगलवार को मैं यहाँ पर एपिसोड है हमारा हरियाली खुशहाली और बागवानी, जिसमें मैं कृषि संबंधित, बागवानी संबंधित और पशुपालन संबंधित जो है एपिसोड को चलाता हूँ। और वीरवार का एपिसोड है जो समकालीन जो हमारा रहता है, जैसे कोई भी हमारे जैसे कोरोना से संबंधित हो गया, जैसे रोजगार से संबंधित हो गया, या फिर हमारी जो सामान्य जीवन में जो परिशानियां परिचर्चा राजनीति परिचर्चा का रखे है। उसके बाद शनिवार में हमारी किन्नौरी संध्या में किसी भी सेलिब्रिटी के साथ हम एक सिंगर को रखते हैं और रविवार को हम स्पेशल गायकों के लिए रखा है। तो हम अपने अनुसार चलेंगे और अपने अनुसार ही लाएंगे, चाहे वो साल लग जाए। कोई जल्दी नहीं है हमारे एपिसोड के लिए, कोई नेता आए या ना आए, लेकिन हम चाहते हैं कि नेता बेहतर काम करे हमारे देश के लिए, हमारे किन्नौर के लिए। हम अपने कविताओं के द्वारा जो है जरूर आवाज को उठाते रहेंगे। यहाँ पंडित अंजलि जी का भी एक सवाल है, जीवन की हर परिस्थितियों के बारे में लिखा है आपने, बहुत बढ़िया, आपको हृदय से आभार और आने वाले समय के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद पंडित अंजलि जी, आप डेली इस मंच से जुड़े रहते हैं, आपका आभार, धन्यवाद। और यहाँ पर हमारे जो है वर्तमान अंकुर परिवार का आभार है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमारा संपर्क हुआ है। बिल्कुल गीतिका जी, आपसे भी संपर्क जो है उन्हीं पटल के द्वारा हुआ है और आपकी बहुत बेहतरीन रचनाएं होती है, बहुत बेहतरीन लिखते हो। आपकी वहां पर सिग्नल की दिक्कत होती है, मैं चाहता हूं कि आप बेहतरीन सिग्नल जब आएगा तो दोबारा आप एमसीएन में आकर काव्य पाठ करें। चलिए मैं छोटी सी और यहाँ पर एक प्रस्तुति सुनाना चाहूंगा। रावण यहाँ हर वर्ष जलता है, रावण यहाँ हर वर्ष जलता है, रावण यहाँ अहंकार पर जीत है। हर वर्ष जलता है रावण यहाँ अहंकार पर जीत है, ये लोभ जलता है, मोह जलता है, हर वर्ष जलता है रावण यहाँ। हर ले प्राणी अपने मन को, हर ले प्राणी अपने मन को, मन से अहंकारी रावण को निकाल। हर ले प्राणी अपने मन को, मन से अहंकारी रावण निकाल। मीत बन सबका और सबके दिल में राज कर। मीत बन सबका सबके दिल में राज कर।
मिटा मन से द्वेष और विभीषण जैसा दोस्त बन। हर वर्ष जलता है रावण यहाँ, अहंकार पर जीत है ये। क्रोध अहंकार जैसे लंका में विजय कर, क्रोध अहंकार जैसे लंका में विजय कर और भरत लक्ष्मण जैसे भाई बन। हर वर्ष जलता है रावण यहाँ, अहंकार पर जीत है यहाँ। जय हिंद। तो ये भी हमारे सनातन धर्म सभा भावनगर रामलीला का छोटा सा दृश्य था। तो जितने भी आपको बैक में हमारे कलाकार दिख रहे थे, मैं धीरे धीरे इस मंच में लाने की कोशिश करूंगा। और मैं बता रहा हूँ कि जब मैं कवि नहीं हूँ ना कवि था, लेकिन नाम से पहले कवि लगा तो वो हटा नहीं। आप लोगों के आशीर्वाद से ये थोड़ा सा सार्थक हुआ और मैं अब थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ और लिख भी रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं लिखता रहा और मेरी जैसी 2 पुस्तक आई, तो उसके बाद जो है टीसी सावन ने दोबारा मुझे एक पेज से एक मौका और दिया कि व्योम उड़ान तक एक पुस्तक और है, साझा संग्रह। इस पुस्तक में भी जो है हमारे हिमाचल के 19 कवियों के साथ मैंने काम किया और बेहतरीन जो कवि लोग हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारे टीसी सावन जी बहुत बेहतरीन काम करते हैं संपादक के, उनके द्वारा भी ये वो निकला कवि पुस्तक निकला। मैंने बताया ना कि कविता लिखना मेरा बचपन से शौक रहा है। वो मेरे पिताजी जो लिखते थे और जो डेली रिपोर्ट उनकी थी उसके द्वारा, हालांकि पिताजी कविता कभी लिखते नहीं थे, वो अपनी ही काम को लिखते थे। सुबह मैंने ये किया, शाम को वो किया, लेकिन मैं अपनी जो है रचनाओं को, अपने जो डेली रूटीन को मैं भी शब्दों में भरने लगा। शब्दों में भरने का मेरा ये था कि मैं अब 6वीं 7वीं बचपन से ही मैं सनातन धर्म सभा नाटक मंच, कला मंच रामलीला से जुड़ा था। तो वहाँ के द्वारा मुझे एक अलग से एक्टिविटी आई और मैं उसको मतलब कविता का रूप देने लगा, जो भी अपना दैनिक काम था। तो धीरे धीरे ये जैसे ही सोशल मीडिया आया, फेसबुक, व्हाट्सएप और ये चीज़ आया, तो मैं आप लोगों से रूबरू होता रहा और धीरे धीरे मेरे में निखार आता रहा और आप लोगों से प्यार मिलता रहा। चलिए, यहाँ पर और प्रतिक्रिया आ रही है हमारे बसंत भाई जी, और अति सुंदर बसंत भाई जी। मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे छोटे वाले ब्रदर है, इनके साथ मैंने बहुत निजी जीवन बिताई है और इनके साथ भी हमने बहुत सारी कविताएं हमने लिखी है। मैं इनको छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगा। बसंत भाई, याद है तो ध्यान रखना। क्यों कहते हो तुम मुझको नालायक, क्यों कहते हो तुम मुझको नालायक, तो बताओ मैं किसके हूँ लायक। मेरे अंदर कौन सी कमी है जो तुमको ना जमी है, मेरे अंदर कौन सी कमी है जो तुमको ना जमी है। जो कुछ भी कहना हो तुम सब कह डालो, ना तुम चोरों की तरह चुप रहो। क्या सच में मैं नालायक हूँ, तो बताओ मैं किसके लायक हूँ, तो मैं किसके लायक हूँ। ये हमारे बसंत के साथ हम छोटे समय लिखते थे। तो शायद ये मेरी कविताएं सुन रहे होंगे। इनके साथ मैंने बहुत सारी कविताएं जो है शेयर किया और गीत गजल में भी गाते थे। तो अभी कभी सामने हो तो इनको जरूर हम पेज पर लेकर आएंगे। तो यहाँ पर गीतिका पटेल जी कहते हैं कि समस्त पुस्तकों के लिए हार्दिक बधाई। धन्यवाद जी, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। चलिए छोटी सी हम और वीडियो देखते हैं। भरत जी अपने ननिहाल में रहते हैं और अयोध्या से दूत आता है क्योंकि उनके पिताजी का वहाँ देवसान होता है। अयोध्या पूरी बहुत ही दुख भरे माहौल में होती है और भरत को अयोध्या में बुलाया जाता है क्योंकि श्री रामचंद्र जी जंगल में है, वनों में है, वनवास का दौरा कर रहे हैं, वनवास में है और अयोध्या की नगरी को देखने वाला कोई नहीं है। तो कल का विशेष दृश्य सीता हरण भी कृपया देखना ना भूलिएगा, विशेष आकर्षण है। अभी दृश्य अभी लगातार है। आइए कि आपको इससे पहले अगले दृश्य को दिखाया जाए। श्री राम भगत जी हमारे किन्नौर के मशहूर कवि, इनकी किताबें काफ़ी अब मार्केट में आ रही है। फेसबुक में हमेशा कविताओं में लीन रहते हैं और आप हमेशा इनके कविता को लाइक करते हैं और व्हाट्सएप में और यूट्यूब इत्यादि में भी आपकी बहुत सारी कविताओं की रचनाएं हैं और बहुत सुंदर सुंदर बोल है। हाल ही कुछ दिनों में इस जहाँ जो न्यूज़पेपर है इसमें भी इनकी कविताएं प्रकाशित हुई थी और इस कवि सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया है। तो आइए इनके लिए जोरदार तालियां, क्योंकि इस तरह के कवि बनना बहुत ही मुश्किल है और शब्दों को किस तरह ये जोड़ते हैं ये इनकी ही कला है। तो इनके नाम पर भी जोरदार जयकारा लगाइए। जय श्री राम,
जय श्री राम। इनके कविता के एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। जय श्री राम। थैंक यू। हेलो 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 जी, हेलो 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 जी, हेलो हेलो हेलो। सभी को मेरी ओर से तन मन से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग शायद मेरी कविताओं को, रचनाओं को पढ़ते हो, फेसबुक में भी कमेंट करते हो। मैं इस मंच के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे कलाकार हर साल इस मंच में मेहनत करते हैं। मुझे भी 15 साल मंच में हो रहा है और इस मंच ने मुझे बहुत कुछ दिया है। यहाँ से लोग जितने भी कलाकार आते हैं, बच्चे चाहे वो बुजुर्ग हो, कुछ ना कुछ वो बनकर जाते हैं। आप सब ने देखा होगा, यहाँ संस्कार दिए गए हैं। यहाँ से जो भी जाता है खाली हाथ नहीं गया है। अगर मैं यहाँ पर कुछ बना हूँ, मैं अपना ही शेयर कर रहा हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ। इसी मंच से मैं आगे बढ़ा हूँ। मुझे और कुछ मिला नहीं है, मेरी इतनी एजुकेशन भी नहीं है कि मैं कुछ कर पाया हूँ। शायद ये मंच है जो मैं बहुत आगे जहाँ तक मैं गया हूँ, इसी मंच की है। तो चंद लाइन मैं अपने ही बारे में शेयर कर रहा हूँ। हाँ कुछ तो बना हूँ मैं, ये लाइन है मेरी। हाँ कुछ तो बना हूँ मैं, तभी तो इस मंच पर खड़ा हूँ मैं। ये मंच छोटा मोटा नहीं है, यहाँ पर जो भी आते हैं कुछ ना कुछ बना है। बहुत सारे लोग आए, इस मंच से जुड़े और बहुत आगे गए हैं। हाँ कुछ तो बना हूँ मैं, तभी तो इस मंच पर खड़ा हूँ मैं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद से आज अपने मुकाम तक पहुँचा हूँ मैं। हाँ कुछ तो बना हूँ मैं, तभी तो इस मंच पर खड़ा हूँ मैं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद से आज अपने मुकाम तक पहुँचा हूँ मैं। माना मंजिल मिलती नहीं, माना मंजिल मिलती नहीं, फिर भी जितना मिला उसी में खुश हूँ मैं। माना मंजिल मिलती नहीं, फिर भी जितना मिला उसी में खुश हूँ मैं। धोखा प्यार मोहब्बत यहाँ मिलते हैं, धोखा प्यार मोहब्बत यहाँ मिलते हैं, फिर भी राहों से भटका नहीं हूँ मैं। ये मंच का ही असर है। धोखा प्यार मोहब्बत यहाँ मिलते हैं, फिर भी राहों से भटका नहीं हूँ मैं। सब ने कुछ ना कुछ सिखाया है मुझे, आप सब ने कुछ ना कुछ सिखाया मुझे। किसी ने विश्वास किया, किसी ने विश्वास तोड़ा। आज भी सबके साथ लेकर चलता हूँ मैं, आज भी सबको साथ लेकर चलता हूँ मैं। जमाना साथ दे या ना दे, जमाने के साथ खड़ा हूँ मैं। हाँ कुछ तो बना हूँ मैं, तभी इस मंच पर खड़ा हूँ मैं। बस एक गुजारिश है आप सबसे, बस एक गुजारिश है आप सबसे, राम भगत को प्यार और आशीर्वाद देते रहना। बस एक गुजारिश है आप सबसे, राम भगत को प्यार और आशीर्वाद देते रहना। सुना तो था यहाँ लेते ज़्यादा है देते कम, सुना तो था यहाँ लेते ज़्यादा देते कम। जितना भी दोगे आप सब मंजूर है मुझे। झूठा ही सही, झूठा ही सही, कभी मिले तो प्यार से आप सब मुस्करा जाना। झूठा ही सही, कभी मिले तो प्यार से आप सब मुस्करा जाना। बाकी तो सब मिला है यहाँ दुनिया में, प्यार जताने वाले मिले नहीं। हाँ कुछ तो बना हूँ मैं, तभी तो इस मंच पर खड़ा हूँ मैं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद से आज अपने मुकाम तक पहुँचा हूँ। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आज अपने मुकाम तक पहुँचा हूँ। माना मंजिल मिलती नहीं, फिर भी जितना मिला उसी में खुश हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। एक एक शब्द। जय श्री राम। वॉलंटियर में से काकू ढोलक मास्टर कृपया। आपने देखा ये हमारे श्री सनातन धर्म सभा भावानगर का मंच है, जहाँ पर मुझे मौका मिलता है। मैं निदेशक संजय चौहान जी और बहुत सारे जुड़े हैं यहाँ पर, जो निदेशक रमन जी, निदेशक राकेश नेगी जी, निदेशक हमारे विनोद नेगी जी और बहुत सारे कलाकार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप लोग मुझे मौका देते हैं। और ये जो मंच में एंकरिंग थे जो हमारे बलबीर नेगी जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जल्द ही मैं सनातन धर्म के जितने भी कलाकार हैं उनको मंच में आने की कोशिश करूंगा। एमसीएन पेज के द्वारा आपसे जरूर रूबरू करवाऊंगा। चलिए, तो मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे यहाँ पर बहुत सारे जुड़े हैं, मैं बताना चाहता हूँ बसंत नेगी जी, प्रीति जी, गीतिका पटेल जी
और काव्या जी और एस के अंसारी जी, पंडित अंजलि जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है मुझे इतना प्यार देते हैं। और अंजलि अंजलि जी कहते हैं आपके हर शब्दों को शत नमन। आपको शत नमन जी, आपका जो है मेरी रचनाएं आप लोग पढ़ते हैं। और जैसे जैसे मैं हल्का इसमें इस पेज मंच के द्वारा या फेसबुक या सोशल मीडिया के द्वारा आगे बढ़ता गया, मैं कह रहा हूँ आपको, श्रेय जो है परिवार का जाता है, जिसमें मेरी पत्नी का है, क्योंकि मैं रात के 12-12 1-1 बजे तक फ़ोन में ही व्यस्त रहता हूँ। 15-16 जो है पेज में काम करना है, फिर यूट्यूब में काम करना है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप में काम करने हैं, फिर मैंने अपडेट करने हैं, ऐसे कई काम होते हैं, लेकिन गालियाँ भी सुननी पड़ती है। आज उन्हीं की बदौलत मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ और आप लोगों के साथ में इस पेज को चला रहा हूँ, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद बना रहे। और मैंने कहा कि मैंने कवियों के लिए पेज रखा है सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। आप जब मर्जी मुझे अभी कॉल कर सकते हैं, किसी ने भी आना हो तो मैं आपको समय दे दूंगा। 7 से 8 बजे तक है, और कोशिश करेंगे कि आप लोग जुड़ेंगे। और शुक्रवार, अंतिम शुक्रवार में मैंने रूबरू प्रोग्राम रखा है, तो आप लोग अगर उस एपिसोड में आना चाहते हो, अपनी पुस्तक का विमोचन को लेकर, अपनी किसी कहानी को लेकर, या अपने किसी पटल के बारे में लेकर आना चाहते हो, तो स्वागत है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, वर्तमान अंकुर के द्वारा हम काम करते रहे, और उनका जो कंपटीशन होता है बहुत सराहनीय होता है। निर्मिश त्यागी जी का, सुनीता सोनी जी का बहुत बहुत आभार। और फिर मुझे दोबारा मौका मिला नर नारायणी पुस्तक में काम करने का, जिसमें देश के 83 कवियों के साथ मैंने काम किया, जो ये भारत के कवियों के साथ काम किया। पूरे भारत के कवि 83 है। तो ये सब आप लोगों के सहयोग से रहा। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद यूं ही बनता रहे। और मेरी जो त्रुटियां रहती है शब्दों में, उच्चारण में, व्याकरण में, क्योंकि शिक्षा की कमी में कोशिश तो करता हूँ, आप लोग ताने मारते हो, लेकिन मैं अपने भाव को जरूर प्रकट करता हूँ, और मैं गलती को सुधार करने की कोशिश करता हूँ। हमारे ब्रदर जी कहते हैं, भाई जी को भी शत शत नमन, धन्यवाद। तो छोटी सी और क्लिप हम आपको दिखाते हैं। भरत जी अपने ननिहाल में रहते हैं और पैसे से काफी जूझ रहे थे, मैंने चल रहे पैसों के ऊपर लिखा हुआ है। वैसे पैसे के बारे में आपको पता है, कितना भी लिखे इस समुद्र से भी गहरा है, पैसा तो इंसान के लिए जरूरत पड़ता ही है। चल रहे हैं, लेकिन भी सुनाने की कोशिश करता हूँ। पैसे का मूल्य, पैसा इंसान का फितरत है, पैसा इंसान का फितरत है, पैसा इंसान का ईमान, पैसा इंसान का फितरत है, पैसा इंसान का ईमान, मेहनत का पूजा है पैसा, सुख शांति का द्वार है। अपनों का प्यार है पैसा, घर संसार है पैसा, अपनों का प्यार है पैसा, घर संसार है पैसा, जब तक मूल्य है पैसा तब तक है पैसा, आज मूल्य खत्म तो कैसा है पैसा। अपनों का प्यार है पैसा, घर संसार है पैसा, जब तक मूल्य है पैसा तब तक पैसा, आज मूल्य खत्म तो कैसा पैसा। देश बदल रहा है, पैसा बदल रहा है, देश बदल रहा है, पैसा बदल रहा है। आज कष्ट है पैसा, आज कष्ट है पैसा, आज एटीएम का लाइन है पैसा। देश बदल रहा है, पैसा बदल रहा है, आज कष्ट है पैसा, एटीएम का लाइन है पैसा, आज लाइनों में संबंध है पैसा। रिश्ते भी बन रहे हैं, दोस्त भी मिल रहे हैं, आज लाइनों में संबंध है पैसा, कैश डैश और चेक है पैसा। आज ईमानदारी है पैसा, कल तक बेईमानों का काला धन था पैसा। आज लाइनों में संबंध है पैसा, कैश डैश और चेक है पैसा, आज ईमानदारी है पैसा, कल तक बेईमानों का काला धन था पैसा। पैसा इंसान का फितरत है, पैसा इंसान का ईमान, पैसा है तो घर है, पैसा है तो घर है, लाल रंग का सर है, पैसा है तो देश विदेश, पैसा है तो सुंदर गृह प्रवेश। पैसा इंसान का फितरत है, पैसा इंसान का ईमान, पैसा है तो घर है, लाल रंग का सर है, पैसा है तो देश विदेश, पैसा है तो सुंदर गृह प्रवेश। नोटबंदी के इस दौर में वक्त ने सब सिखाया, नोटबंदी के दौर में वक्त ने सब सिखाया, 2000 के नोटों ने 10 के सिक्कों से मिलाया। नोटबंदी के इस दौर में वक्त ने सब सिखाया, 2000 के नोटों ने 10 के सिक्कों से मिलाया। ये पैसा है, कैसा ये पैसा, कैसा ये पैसा, पैसा इंसान का फितरत है, पैसा इंसान का ईमान, मेहनत का पूजा है पैसा, सुख शांति का द्वार है पैसा। जय हिंद, जय भारत।
ये नोटबंदी के दौरान का छोटी सी रचना थी कि किस प्रकार से नोटबंदी के दौरान में जो है मुसीबतें झेलनी पड़ी। 2000 के नोटों ने सिक्कों से भी नोट मिलवाया और एटीएम की लाइनों में जितने लगे थे 2-2 3-3 4-4 दिन वहाँ रिश्ते भी बने। और यहाँ एक कमेंट भी आया कि आज पैसा ही रिश्तों को टूटने की वजह। बिल्कुल सही कहा, पैसा ही रिश्तों की टूटने की वजह है। पैसा है तो बहुत कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। आप देख रहे होंगे कि कोरोना काल के आने से सारे रोजगार ठप है, बहुत सारे रोजगार बंद हो गए, पैसे आने बंद हो गए, लोग जो है आत्महत्या करने के मजबूर हो गए, किसान, बागवान, जो मजदूर जो है सड़कों पर आ गए और किसी भी प्रकार का जो है अमल नहीं है। कारण ये है कि पैसा नहीं है। पैसा होगा तो विकास होगा, घर का होगा, समाज का होगा, देश का होगा, अपना होगा। पैसा ही नहीं है तो फिर कहाँ से विकास होना। ये पैसा पर था जब नोटबंदी के दौरान का था। लेकिन नोटबंदी के दौरान काफ़ी चीज़ें को सीखने को मिला। ऑनलाइन आने से काफ़ी चीज़ें हमारे को जो है सहूलियत हुआ। ऑनलाइन नेट बैंकिंग की सहूलियतें आई, ऑनलाइन हमारे को अमाउंट आने लगे। और मैं एक चीज़ बताता हूँ कि काफ़ी चीज़ें नोटबंदी के बाद सुधर भी गई। जैसे आपका कैश आपका ऑनलाइन आने लगा तो 2 नंबरी भी ख़त्म हो गया। जिस प्रकार से ठेकेदारी जैसे में प्रथा में जब पहले बिल बनाने जाना पड़ता था, वहाँ पर जब हम अकाउंटेंट के पास खड़े होना पड़ता तो चेक देने से पहले दूसरा चेक आपको देना पड़ता था, वो ख़त्म हो गया। अब आपके लाइन में ऑनलाइन खाते आते हैं। ऐसे ऑनलाइन आने से भी सुविधाएँ तो होगी लेकिन पैसा नहीं है। अकाउंट खुल गए हैं, जीरो अकाउंट खुल गए, उनमें पैसे नहीं हैं। तो इन्हीं विषयों पर छोटी-सी रचना थी। और जैसे-जैसे लिखता गया फिर मुझे एक और मौका मिला। दिल की कलम इसमें जो हमने इसमें काम किया है 34 कवियों का, ये भी भारत के कवियों का, ये भी हमारे निर्मिश त्यागी जी और सुनीता सोनू जी का ही है। इनके सौजन्य से जो है इसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला। तो बहुत सारे जो है रचनाएँ बनते रह गए। मुझे याद नहीं है शायद अब तक कितनी रचनाएँ होंगी, 2000 से ऊपर होगा। तो ये मेरे पहली बार इस काव्य संध्या में आ रहा हूँ, तब स्ट्रीम से तभी करवा रहा हूँ कि ताकि मुझे आपको समझाने में टाइम लगे, क्योंकि बाकियों के लिए मैंने जो है पेज में आकर ही इनवाइट रखा है। आपको पेज में आना पड़ेगा, पेज में आपका एडमिन बनाया जाएगा, आप पेज खोलोगे, पेज में लाइव में जाकर आप जो है काव्य पाठ करोगे। ये स्ट्रीम के द्वारा मैं खुद इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को सुनने में, समझने में आसानी लगे। तो अंसारी जी आप बेहतरीन आप भी प्रस्तुति देते हो और गीतिका जी आप भी बहुत बेहतरीन प्रस्तुति देते हो। जब भी आप कहेंगे मैं हाजिर हूँ, मुझे कहिए। और अन्य जितने भी कवियों को आप जोड़ पाएँगे तो जोड़िए। और जितना ज्ञान कवियों से देश को मिलेगा, उतना ज्ञान राजनेताओं से नहीं मिलेगा, उतना ज्ञान किसी अन्य से नहीं मिलेगा। तो मेरा पेज का मतलब ही यही है कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कवियाँ आकर देश को एकजुट होने के लिए काम करें, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबके लिए ये पेज है। किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है, सबके लिए पेज बना है। चलिए छोटी-सी प्रस्तुति और दिखाते हैं हम आपको। चंद्र की, लक्ष्मण यति की, सीता माता की, पवन सुत हनुमान की। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी आयु बढ़ाए, आपको स्वस्थ रखे। अब मैं मंच पर बुलाना चाहता हूं उस फनकार को जिसने अपने मस्तिष्क में शब्दों को पिरोया, समझा, सामाजिक पहलू को समझा, संस्कृति को समझा, गांव को समझा, वृद्धों को समझा, महिलाओं, पुरुषों, बच्चों को समझा और उस समझ से बने कुछ शब्दों को अंकित किया अपनी डायरी में और सुनाने आ रहे हैं आप लोगों के बीच में श्री राम भगत नेगी जी, कवि प्रसिद्ध। किन्हों जोरदार तालियां। हेलो चेक, हेलो हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री राम सभी को। आज मैं आपको बड़े चंद लाइन बताना चाहता हूँ, खुद को खोजो। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ हम खुद क्या है। हमारे अंदर में ब्रह्मांड है। अगर आप डीपली सोचेंगे तो आप अपने अंदर ब्रह्मा, विष्णु, महेश को सोचोगे। आपके अंदर में पूरा संसार है। लेकिन हम क्या है, हम अपने आप को खोज नहीं पाते। अगर हम ध्यान लगाकर खोजोगे तो आपके अंदर में पूरा संसार है।
हम क्या करते हैं, अपने आप को खोजना बंद कर देते हैं और अभिमान में चले जाते हैं। अगर आप अपने आप को खोजोगे तो चांद तक पहुंच सकते हो। तो मैं बच्चों से गुजारिश करता हूं, कभी भी आप अगर आगे बढ़ते हो, अपने अंदर में अहंकार मत लाइए, अपने अंदर में गुमान मत कीजिए, घमंड मत कीजिए। जितना भी आप आगे जाओगे, हाँ, अपने आप को खोजिए। आपके अंदर में बहुत कुछ है, आपके अंदर में धन भी है, दौलत भी है, आपके अंदर में बहुत शक्ति है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको खुद को समझना है। चंद लाइन में कविता के द्वारा समझाता हूँ। खुद को खोजो, खुद को खोजो, मन में खोजो, ख्यालों में खोजो। खुद को खोजो, मन में खोजो, ख्यालों में खोजो, अपनों में खोजो, सपनों में खोजो। ये रुत बहार की है, तन्हाइयों में खोजो। ये कविता उनके लिए है जो पसंद करते हैं, और उनके लिए भी जिनको पसंद नहीं है शायद। खुद को खोजो, मन में खोजो, ख्यालों में खोजो, अपनों में खोजो, सपनों में खोजो। ये रुत बहार की है, तन्हाइयों में खोजो। क्यों इंसान आज भटका है, चापलूसी में अटका है? क्यों इंसान आज भटका है, चापलूसी में अटका है? इधर भी तू, उधर भी तू, सारे जहां में तू ही तू। खुद को खोजो, मन में खोजो, ख्यालों में खोजो। फिर भी मन विचलित, इधर भी तू, उधर भी तू, सारे जहां में तू ही तू। फिर भी मन विचलित, कर ले बंदे मन को संतुलित। इधर भी तू, उधर भी तू, सारे जहां में तू ही तू। फिर भी मन विचलित, कर ले बंदे मन को संतुलित। खोज मन में जो समाया है, जो तूने अब तक कमाया है। खोज मन में जो तूने समाया है, जो तूने अब तक कमाया है। रात भी तू, दिन भी तू, ऐश और आराम भी तू। रात भी तू, दिन भी तू, ऐश और आराम भी तू। पैसा भी तू इस संसार में, धन भी तू, दौलत भी तू, काम रूपी तन भी तू। पैसा भी तू, धन भी तू, संसार में काम रूपी तन भी तू। खोज इस संसार में सारी कायनात को, खोज इस संसार में सारी कायनात को। हार भी तू, जीत भी तू। मत घबरा, मत घबरा मौत से तू, मत घबरा मौत से तू। एक दिन तो वो तेरे दर पर आएगा ही। मत घबरा मौत से तू, एक दिन तो वो तेरे दर पर आएगा ही। सजा कर तुझको इस दुनिया से, सजा कर इसको तुझको इस दुनिया से, काम क्रोध मोह से निकाल कर साथ ले जाएगा। खुद को खोजो, मन में खोजो, ख्यालों में खोजो, अपनों में खोजो, सपनों में खोजो। ये रुत बहार की है, तन्हाइयों में खोजो। क्यों इंसान आज भटका है, चापलूसी में अटका है। इधर भी तू, उधर भी तू, फिर भी मन विचलित। खुद को खोजो, मन में खोजो, ख्यालों में खोजो। जय श्री राम, धन्यवाद। अपने आप को संयम रखिए और मन को विचलित मत कीजिए। बहुत सारी सुंदरता है इस संसार में। आपको इधर भी अच्छा लगेगा, उधर भी अच्छा लगेगा। अगर आप मन को केंद्रित करोगे, अपने आप को संयम रखोगे, तो आप भटकोगे नहीं। जय श्री राम, धन्यवाद। वाह क्या शेर, कम तो घर शेरनी को भी विधवा कर डाला। वाह, जोरदार तालियां राम भगत जी के लिए। तालियां बजाने में कोई कंजूसी ना हो। सुप्रीडेंट साहब, एसडीएम ऑफिस भावानगर। आपने देखा ये छोटी सी प्रस्तुति थी, खुद को खोजो। बिल्कुल सही बात है, खुद को खोजो। तो ये हमारे शेर सिंह जी है, बहुत बेहतरीन जो टीचर है, जो पीटीआई है, और बहुत बेहतरीन इनका एंकरिंग रहता है। इनको भी हम जरूर मंच पे लेकर आएंगे, आपसे रूबरू कराएंगे। और जैसे जैसे हम सोशल मीडिया में बढ़ते गए और वर्तमान अंकुर के द्वारा जैसे हमारा जो है अपनी जो कविताओं को जो है डेली मैगजीन में निकलने लगा, वैसे वैसे हम आप लोगों से रूबरू होते रहे और काफ़ी कवियों के साथ जो है हमारा जो मैत्रीपूर्ण जो है संबंध होता रहा। तो एक मौका आया बजम हिंद में काम करने का। इसमें भारत के
300 कवियों के साथ काम किया और इसका श्रेय भी जाता है हमारे निर्मेश त्यागी जी और सुनीता सोनू जी का। इस पुस्तक को बनाने का एक मकसद ये था कि गिनीज और वर्ल्ड के रिकॉर्ड में लाने का, कि इतने 300 कवियों को एक साथ मंच में लाने के लिए। तो ये उस मकसद से तैयार किया गया था, इसमें भी हमने काम किया। फिर एक दौर आया जब पुलवामा हादसा हुआ, तो बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। उस विषय पर जो है जो हमारे कवियों ने सोचा कि एक जो है पुस्तक बने, तो शहादत एक इबादत पुलवामा हादसा पर जो है ये भी श्रेय जाता है भारत के 63 कवियों के साथ वर्तमान अंकुर और इसमें के जो है संपादक और उप संपादक जो है सुनीता जी का ही श्रेय जाता है। जरूर हम उनको मंच में लेकर आएंगे, धीरे धीरे वक्तव्य को सुधारते हुए और मंच में बोलने का अभ्यास होते हुए मेरी त्रुटियां हल्की कम होती रही। तो चलिए, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद यहाँ बनता रहे। स्कूल टाइम में पढ़ता था सर, मन के हारे हार का मन के जीते जीत। बहुत बहुत प्रस्तुति आपकी पंडित अंजलि जी और मुकेश जी भी जुड़े हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपका प्यार स्नेह यूं ही बना रहे और हमारे साथ जुड़े हैं। काव्या जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपका तहे दिल से आभार। आप हमारी रचनाओं को सुनते हैं और हमारी रचनाओं को पढ़ते हैं। आपने प्रतिक्रिया की, वेरी नाइस, धन्यवाद। आप यूं ही जो है हमारे साथ जुड़े रहे, हमारी कविताओं को पढ़ते रहे और प्रतिक्रिया करते रहे। आपका प्यार यूं ही बना रहे। धन्यवाद। छोटी सी हम यहाँ पर प्रस्तुति और हम आपको बताएंगे। संयम से, अपनी उपस्थिति से। अब मैं अगले दृश्य से पहले मंच पर बुलाना चाहूंगा अद्भुत प्रतिभा के धनी, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। जिला किन्नौर में अपनी कविताओं से, अपने अद्भुत अनुभव से, अपनी अद्भुत प्रतिभा से नाम कमा चुके कवियों में की श्रेणी में श्रेष्ठ मंच पर बुलाना चाहूंगा कवि श्री राम भगत नेगी जी। जय श्री राम। शेर सिंह जी ने हमें मतलब बहुत कुछ कहा मेरे बारे में। वैसे इतना नहीं हूँ, जो भी हूँ मैं आप लोगों में से हूँ। एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ बच्चों, ये जो मंच है बहुत कुछ देता है। हम आज के ज़माने में, डिजिटल ज़माने में फेसबुक व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं। आप लोग स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, माँ बाप आपके लिए दिन प्रतिदिन बहुत कुछ करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कॉलेज में भेजते हैं, इंस्टीट्यूट में भेजते हैं। फिर बाद में हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। कारण क्या है? माँ बाप जो दिन प्रतिदिन आपके प्रति जो रात दिन मेहनत करता है, इतने पैसे खर्च करता है कॉलेज के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, हम भटक जाते हैं बीच में नशे में जाकर। आजकल जो फेसबुक व्हाट्सएप का वो जो चला हुआ है, प्यार मोहब्बत में जाकर हम अच्छा और बुरा भूल जाते हैं। क्या हम सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बताना चाहता हूँ बच्चों, आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना जाएं और हो सकते तक अपने गुरुजनों का, अपने माँ बाप का, अपने सगे संबंधियों का आदर करें। जो ए सिखाता है वो भी गुरु है और जो जेड सिखाता है वो भी गुरु है। सबका सम्मान करें। चंद लाइन में आप सबके लिए कहना चाहता हूँ, काल चक्कर, हम काल चक्कर में बंधे हुए हैं। मिलना है तो बिछड़ना भी है, बोला है तो काटना भी है। मिलना है तो बिछड़ना भी है, बोला है तो काटना भी है। मंजिल सबकी अपनी अपनी है, तकदीर सबकी अपनी अपनी। किसी ने कहा था मुझे कमेंट करके, कुछ ऐसा सुनाओ जो हमें अच्छा लगे। तो हम कह रहे हैं कि हम समय से बंधे रहते हैं, समय के अनुसार रहिए और सबका आदर कीजिए। आज हम उनके लिए 4 लाइन बता रहे हैं। मिलना है तो बिछड़ना भी है, बोना है तो काटना भी है। मंजिल अपनी अपनी, तकदीर सबकी अपनी अपनी। कोई खुद को बना लेता है, कोई खुद को मिटा लेता है। कोई खुद को बना लेता है, कोई खुद को मिटा लेता है। प्रकृति के इस भीड़ भाड़ में सभी जी रहे हैं, सभी मर रहे हैं। कोई खुद को बना लेता है, कोई खुद को मिटा लेता है। प्रकृति के इस भीड़ भाड़ में सभी जी रहे हैं, सभी मर रहे हैं। कोई गौर तो कोई अल्लाह, कोई गौर तो कोई अल्लाह, कोई राम तो कोई श्याम।
कोई गॉड तो कोई अल्लाह, कोई राम तो कोई श्याम, सभी अपने अपने परमात्मा को यहाँ ढूंढ रहे हैं, सभी यहाँ अपने अपने परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। एक बार सभी मिलते हैं यहाँ और पल में बिछुड़ते हैं यहाँ पर, एक बार सभी मिलते हैं यहाँ और पल में बिछुड़ जाते हैं यहाँ। जिंदगी की गाड़ी चलाने सवेरे सब रोज उठते हैं यहाँ, एक बार मिलते हैं यहाँ और पल में बिछुड़ जाते हैं यहाँ। जिंदगी की गाड़ी चलाने सवेरे सभी रोज उठते हैं यहाँ। कभी मंगल तो कभी शुक्र है, कभी पराये तो कभी अपने हैं, देखते हैं यहाँ रोज सभी सपने। ये कैसा काल चक्र अपना, मिलना है तो बिछड़ना है, बोना है तो काटना है। जय श्री राम, सबका आदर कीजिए। और यहाँ आप प्रभु श्री राम जी से कुछ न कुछ सीख रहे हैं। ये प्रभु राम जी अपने माता पिता जी से कैसे आज्ञा लेकर 14 वर्ष का वनवास गए थे। मेरा भी यही था, आप अगर तन मन से कहीं पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, नशे से दूर जाइए। फेसबुक व्हाट्सएप को उतना यूज कीजिए जितना आप समझ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आगे के लिए मैं मंच पर शेर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। तो ये छोटी सी रचना थी श्री सनातन धर्म सभा कला मंच भावानगर में, जो हर साल जो है यहाँ रामलीला होते हैं, लेकिन कोविड के दौरान जो है रामलीला का आयोजन नहीं कर पाए। तो ये जो आज का प्रस्तुति था, ये काव्य संध्या प्रस्तुति है, ये कोई स्पेशल एपिसोड नहीं है, लेकिन मैंने अपनी जो कविताओं का जो अपना एपिसोड का एक स्पेशल एपिसोड बनाने की कोशिश की है, ताकि जो है मैं ये समझ सकूं कि मैंने कितनी कविताएं लिखी है। ये मेरा पहला भाग है, दूसरा भाग मैं बहुत लेट आऊँगा, इतना जल्दी नहीं। मैं अभी जब आज आया हूँ, कम से कम जब से मैंने पेज बनाया 6-7 महीने के बाद पहली बार इस संध्या में आया हूँ और आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, और पूरी हर चीज़ों के विषय में मैं आपसे परिचर्चा कर रहा हूँ। और भी कोई सुझाव और भी कुछ आप लोग यहाँ पर बताना चाहेंगे तो मुझे ज़रूर इस पेज के द्वारा बताएँ। मैं जो है और भी कुछ इसमें परिवर्तन लाना हो ज़रूर बताएँ। तो मैंने एक कोशिश की है कि इस पेज के द्वारा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार खाली कवियों के लिए रखा है। उसके बाद हमारा मंगलवार और मंगलवार हो गया और शुक्रवार हो गया और शनिवार हो गया और संडे हो गया। ये एपिसोड जो है कुछ राजनीतिक दलों से लेकर और सामाजिक विषयों को लेकर, गीत संगीत और धरोहर को लेकर हमने रखा है। तो हम कोशिश करते रहेंगे कि आगे से हम जो है मतलब एपिसोड को धीरे धीरे काम करें और धीरे धीरे जो है हमारे साथ हमारे देश, हमारे किन्नौर की जनता, हमारे देश की जनता भी जो है जुड़ते रहे। हमारे जो स्थानीय जो हमारे प्रधान से लेकर मेंबर से लेकर हम कोई ऐसी चीज़ों को भी जो है सबको जोड़ना चाहेंगे, चाहे वो निचले कर्मचारी को, चाहे बड़े कर्मचारी को, जो भी जिनकी भी समस्याएं रहती हो, पंचायत लेवल पर हो, सरकारी स्तर पर हो, सबकी समस्याएं हम धीरे धीरे उठाने की कोशिश करेंगे। तो मैं यहाँ पर आज काव्य संध्या तो काव्य पर ही बात करेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे लिखते रहे, सोशल मीडिया में हम काम करते रहे, ये जो है जो हमने काम किया, इसमें संपादक थे तरुण संपादक जी रहे। उनके सौजन्य से काव्य सागर में काम किया। काव्य सागर में कम से कम 43 जो है भारत के कवियां हैं, उनके साथ मैंने काम किया। तो इन सब का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। उसके बाद साहित्य अंकुर जो है काम किया, जिसमें मैंने देश के 23 कवियों के साथ जो है साझा संग्रह काम किया, जिसमें 5-5 इन पुस्तकों की कविताएं मैं कभी सुनाऊंगा धीरे धीरे। उसके बाद भावांजलि में मैंने काम किया। भावांजलि ये भी वर्तमान अंकुर का ही है, निर्वेश त्यागी जी का। इसमें हमने काम किए, कम से कम 20 कवियों के साथ काम किया। उसके बाद कथा दीप, मतलब जैसे जैसे हम लिखते गए, एक कथा लिखने का भी जो है एक शौक हुआ, सामाजिक परिस्थितियों को लिखने का शौक हुआ, कथा लिखने का शौक हुआ। श्रेय जाता है सारा हमारा जो है
वर्तमान अंकुर को, जिन्होंने हर कंपटीशन के द्वारा जो है लोगों में जो उत्साह और ऊर्जा किया, और वर्तमान अंकुर ने 2000 तक कवि जो है बनाए हैं और जो काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। प्रमोद हर्ष जी जुड़े हैं यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों के मार्ग से, आप लोगों से इससे मैं काम कर रहा हूँ। आप लोगों को भी रूबरू एपिसोड में हम जरूर बुलाएंगे। शुक्रवार को मैंने रखा है इस एपिसोड में, जिसमें हम देश के अलग अलग जो है कवियों का, इसके बाद मेरी अंतिम जो है मैंने अपनी खुद की जो है मेरी वाणी, इसमें मैंने 60 कविताएं मेरी खुद की जो लिखी हुई है, वो मैंने जो है लिखी। जब मैं पूर्ण तरह से जो है अब लगा कि मुझे मेरी थोड़ी त्रुटियां कम है, मेरी थोड़ी सी जो है क्या बोलते हैं शब्दों में अब थोड़ी सी मिठासपन आ रहा है, और थोड़ी सी जो है अब मैं लिखने के लायक हूँ, तो मैंने अपनी मेरी वाणी एक पुस्तक जो है मार्केट में उतारी, जो आपको अमेजोन और सब चीज़ों में मिलती है। तो ये जो आप लोगों के सहयोग से अब हमारी एक किन्नौर वासियों का जो पटल बना है, किन्नौर की जो पुस्तक आने वाली है साझा संग्रह, जिसमें हमने 18-19 कवियों ने काम किया है, बहुत जल्द उसका भी हम विमोचन करेंगे। तो आप लोगों के सहयोग से यहाँ पर जितने भी अतिथि आज जुड़े थे, जितने भी गायक सिंगर या जितने भी मेहमानगण जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अंतिम पड़ाव की ओर है, तो मैं और आपको सुनाऊंगा इसमें। ठाकुर सेन जी स्वयं सेवक, जयचंद बलूनी जी स्वयं सेवक, और मिस्टर राम भगत जिन्होंने यहाँ पर लाइट एंड साउंड, हारमोनियम वादक और कवि, और आज किताब का भी विमोचन करवाया। और भगवान करे इनकी किताबें सारी बिकनी चाहिए। और निवेदन है कि समय कम लीजिएगा, कविताएं बहुत लंबी है। आप बहुत तंग करते हैं सभी को, तो कृपया शांति से इस वक्त किसी को तंग ना करें। आदत खराब है, पढ़ के सुनाना पड़ता है ना। जय श्री राम। दशहरा का पर्व है, हम लोग एक महीना से साथ रहे। अगर इस बीच में मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कर देना, और बड़े प्यार से रहे। मैं आप लोगों को मिस करता रहूँगा, आप लोगों से सीखता जाता हूँ। मैं जो भी हूँ आप लोगों से बना हूँ। मैं कोशिश करता हूँ आगे भी मुझे ऐसे प्यार दोगे। लेकिन आज दशहरे का पर्व है, चंद लाइन दशहरे पर सुनाना चाहता हूँ। आओ अब की दशहरा मनाएं, ठीक है जी। आओ अब की दशहरा हम अहम को खत्म करें। आओ अब की दशहरा हम अहम को खत्म करें, मन से काम क्रोध मोह को निकालकर रावण रूपी अहंकार को खत्म करें। आओ अब की दशहरा हम अहम को खत्म करें, रोज रोज की तकरार को खत्म कर प्यार और विश्वास को जगा दें। रोज रोज की तकरार को खत्म कर प्यार और विश्वास को जगा दे। आओ अब की दशहरा हम अहम को खत्म करें। भूल जाओ सब पिछली बातें, रूठना रुलाना और तरसाना। भूल जाओ पिछली बातें, रूठना रुलाना और तरसाना। लौट आओ अब की दशहरा अहम को छोड़कर विश्वास को जगा कर। आओ अब की दशहरा हम अहम को खत्म कर मनाएं। जय श्री राम। अंत में जाते हुए, क्यों कहते हो तुम मुझको नालायक, क्यों कहते हो तुम मुझको नालायक, तो बताओ मैं किसके हूँ लायक। मेरे अंदर कौन सी कमी है जो तुमको ना जमी है। जो कुछ भी कहना हो तुम सब कह डालो, ना तुम चोरों की तरह चुप रहो। क्या सच में मैं नालायक हूँ, तो बताओ मैं किसके लायक हूँ। चलो लाइन और। यदि मैं शायर होता, ये मेरी अपनी घर में अर्धांगिनी के लिए शायद जाते जाते उनके लिए। यदि मैं शायर होता तो शायरी से आप सबको मदहोश कर लेता। यदि मैं गायक होता गायकी से आप सबको मदहोश कर लेता। कुछ भी ना होते हुए मैं बहुत कुछ हूँ। आप सबका ना हुआ तो क्या हुआ, घर में अपनी घरवाली का तो हूँ। जय श्री राम।
जय श्री राम। मिस्टर सनम नेगी जी, जिन्होंने शिव जी महाराज का रोल किया था, मिस्टर सनम, उनका बेटे आए हैं संजय जी, कृपया आप उनका अपने पिताजी का प्राइज ले लें। अनुज, मिस्टर अनुज प्रकाश, राक्षस सेना राजकुमार प्रजावासी, सनम के अनुज प्रकाश। नीमा लामा जी, ताड़का योद्धा। तो आपने देखा, छोटी सी प्रस्तुति थी, पहला भाग था। दूसरा भाग हम बीच में 3-4 महीने के बाद हम कोशिश करेंगे जितनी भी मेरी रचनाएं हैं, जो समकालीन रचनाएं, मैं आप लोगों के समक्ष रखूं। कुछ त्रुटियां रही तो क्षमा करना, कुछ गलतियां रही तो क्षमा करना। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। मिलते हैं मंगलवार के एपिसोड में। कल ही हम बागवानी एपिसोड में हम लेकर आ रहे हैं डिम्पल पांचा जी को, जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जिन्होंने बागवानों के लिए एक मुहिम छेड़ा है हिमाचल प्रदेश में। उन्होंने जो है एक अभियान चलाया है कि हमारे सेबों का भी प्रमोट होना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे नेता, अभिनेता, खिलाड़ी जो है किसी एक छोटे प्रोडक्ट का जो है प्रमोट करते हैं, तो सेबों का क्यों नहीं किया जाता, जबकि हमारे जम्मू, हिमाचल प्रदेश और हमारे जो उत्तरा भारत के जितने भी सेब है वो बेहतरीन सेब होता है। तो कल हम जानेंगे कि बागवानी से संबंधित क्या क्या दिशा निर्देश, कैसे कैसे हमने काम करना है, और जो उन्होंने मुहिम छेड़ा है बागवानी के लिए वो कितनी कारगर रहेगी। तो मिलिए डिम्पल पंचाजी से कल शाम को 7 बजे हरियाली खुशहाली और एपिसोड में। तब तक के लिए मैं नमस्कार, जय हिंद, जय किन्नौर।